अपने आइडियाज को सुलाने की कोशिश ना करें, वरना हमारा मुल्क बहुत ही पीछे रह जाएगा। वहां से आइडियाज को लेके आए, लोग तो कहेंगे, सब कुछ करेंगे लोग, तो अपना आइडिया किसी के पास लेके जाएगा, लोग तुझे सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लोग सुनेंगे नहीं तुझे। तो तेरे से अब तू अपना आइडिया देगा तो वो तेरे मतलब का साथ नहीं होगा, वो तेरे साथ नहीं बैठेगा नेक्स्ट टाइम, वो बोर करता है इन छोड़ो का, तेरा आइडियाज नहीं लेने की कोशिश करेंगे, तो वहां से अपने आइडियाज निकाल के लाएगा। फिर हज़रत सल्लम के साथ जुड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हसन हुसैन, हज़रत अली, फिर जुड़े उनके साथ हज़रत सुमैया, हज़रत आयशा, फिर उनके साथ वो एग्जांपल्स कायम हुई है। फिर वो गज़वा बदर लड़ने निकले, गज़वा उहद लड़ने निकले, गज़वा खंदक फिर लड़ने निकले हैं। पहले वो अपना आइडिया लेके आए हैं सर, तब कोई भी अच्छा जब उन्होंने आए हैं कोई मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा यार कि वो क्या कहते थे। कुरान भी कहता है कि वो कहते थे क्या हमारे अजदाद का इस्लाम जो दीन है हमारे अजदाद का वो गलत है, जो हम आपके पीछे चले हैं, इसका मतलब हमारे अजदाद तो फिर काफिर है सारे, ऐसा कहते थे वो, ऐसा कहते थे। क्योंकि उसने अपना आइडिया लेके बताया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, हमें ऐसे ही करना है, हमें यूं करना है, हमें यूं करना है, हमें यूं करना है। वो नबी हो के भी उन्होंने पत्थर खाए हैं, मेरी और तेरी औकात कोई नहीं है। अपना शर्मीलापन आज ही खत्म कर दी, यहाँ शर्मीलापन भी, नाजुकपन भी, अपनी सेंसिटिविटी भी यही खत्म करके चले जाएंगे। अगर तू नाजुक है, शर्मीलापन है तेरे अंदर, सेंसिटिव है तू, तो फिर दुनिया तुझे ऐसे जैसे रुई को नहीं इधर उधर कर देती, इधर उधर कर देगी। कई लोग, किसी ने क्या खूब कहा कि कई लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं और कई लोग दुनिया के फैसले से खुद को बदलते हैं। अब ये तेरा फैसला है, तूने अपने फैसले से लोगों को बदलना है या लोगों की वजह से खुद बदलना है। लोगों की वजह से खुद बदलने का मतलब ये, यार उसकी बूटी उसने पहनी मैं भी वही पहनूं, अरमानी उसने मैं भी वही पहनूं, बाटा उसका मैं भी वही पहनूं, और उसके बाद ओप्पो मैं भी वही लूं, सैमसंग उसके बाद मैं भी, मेरे पास वही लूं, बात उसके बाद ये मेरे पास भी वही, कपड़े उसके ऐसे मेरे भी वैसे, बेस कर उसका ऐसा मेरा भी वैसा होना चाहिए। लोग तुझे ये बातें देंगे, ये बातें देंगे। अब उनकी वजह से खुद को बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और वो फिर भी राजी नहीं होते, लोग राजी नहीं होते। आराम से अपनी कौम बनाने निकल, अपना काफिला बनाने निकल, अपने अल्लाह को राजी करने निकल, एक दुनिया को अपना मदाद सिखाने निकल। इनके तो पैमाने बदलते रहते हैं, ये पैमाने बदलते, जब आप उनके पैमाने पे आए, उनका पैमाना फिर बदल गया, फिर उस पैमाने पे आए, उस पैमाने फिर बदल गया। आइडियाज कहां से जन्म लेते हैं? ड्यूरिंग स्टडी। फिर इकबाल का नजरिया भी अंदर आता है। कुछ एक बात पक्की है, हम बड़ा काम, जो एक बड़ा काम है ना, जिसकी वजह से अमेरिका भी इंस्पायर हो जाए, यार इस बंदे की हमें जरूरत है, इस बंदे की, वो काम जिससे ब्रिटिश भी इंस्पायर हो, यार इस बंदे की जरूरत है, वो काम जिससे पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियली आपका स्टॉक एक्सचेंज यकदम ऊपर को आए, आपकी करेंसी की एक कदर बने, वो काम हुकूमत के करने के नहीं होते। मेरी बात आज समझ लेना, वो काम तेरे करने के होते हैं। तूने यहां से काम करने हैं वो वाले कि तू एक लीडर बन के निकलता है। आज तो लीडर किसको कहा जाता है? जो 10 दफा जेल से होए, जिन्हें 2-3 फैर खा ले, और बंदा बड़ा बहादुर ही एमपीए बना दो। युवा चर्च शराब जिसके पास ज्यादा, बंदा बहुत वोट बहुत मिल रही, इन बना दो। जब वहां वैसे लीडर आएंगे तो फिर यही याद होगा। जब यहां से लीडर निकलेगा ना, यहां से दुनिया को बताएगा नहीं ये काम नहीं ऐसे ऐसे है, ये कंसेप्ट ऐसे नहीं ऐसे है, ये टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं ऐसे है, इससे आगे का भी पॉइंट है कोई। फिर यहां से जब लीडर निकलेगा ना, यहां से वो बाहर को आएगा, तो फिर कौम क्यों नहीं बनेगी, कौम बनेगी। फिर वो इकबाल का शहीद बनेगा, फिर उसकी निगाह बुलंद होगी, फिर वो जो मुझे मोहब्बत उन जवानों से, सारों पे कमंदे डालेंगे, फिर डिस्कवरीज होंगी, फिर नई नई चीजें दुनिया के सामने आएंगी। आपके साथ आपके पास मिसाल बैठी अल्फा गई, उसने इधर बैठ के इतना काम करने, बिल गेट्स मजबूर हो गया यार इसे टाइम दिया जाए। अल्लाह ने उन्हें जल्दी बुला लिया, वरना और अगर कुछ साल मिल जाते तो शायद
बिल गेट्स पाकिस्तान का मसाल होता। तो अगर ऐसे हो सकते हैं, तेरे से क्यों नहीं हो सकता यार, मेरे से क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर रहे हम? हो सकता है ना, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? कहां कमी, कमजोरी कहां है? हॉकी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के प्लेयर, दुनिया को लीड करने का प्लेयर, साइंस को लीड करने का प्लेयर, मैथमेटिशियन के प्लेयर, फिजिशियन के प्लेयर, बायोलॉजिस्ट, ये कहां है? किधर चले गए? गवादी जो अपने इस्लाफ से मिरास पाई थी, तो सुरैया ने आसमां से तुझे जमीन पे दे मारा। वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखे इन्हें जोड़ में तो दिल होता है तुम्हारा। ये कहां चले गए? ये मैथमेटिशियन स्टार्ट करने वाले हमारे अबाउजदार हैं। ये अब हम मैथ में किधर रह गए? हम फिजिक्स में फिजिशियन हमारे कहां चले गए? टेक्नोलॉजी में हम कहां बैठे हैं? क्यों ऐसा हुआ है? और भाई दुनिया को वक्त हमने डाला था, सुपर पावर हम बने थे, हमारी साइंस टेक्नोलॉजीज आगे आई थी। ये कहां चले गए हैं लोग? क्या वो सर सैयद, वो इकबाल, वो कायद एक ही सदी के लिए थे? अब क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो बड़ी बड़ी एग्जाम्पल एक ही सदी के लिए थे, अब क्यों नहीं पैदा हो? निगाह क्यों नहीं बुलंद? निगाह बुलंद का लफ्ज सोचना, निगाह बुलंद नहीं है हमारी। हमारी निगाह कहां जाती बताया है ना, घरेलू झगड़ों में, दोस्तों के साथ झगड़ों में। ये छोटी बातें खुदा के वास्ते छोड़ देना, खुदा के वास्ते छोटी बातें छोड़ देना। अगर ऐसा जहां से ना छोड़ा तो मसला है, बहुत बड़ा मसला है। देखने को मिलता है ना, स्कूल भी देखा है, कॉलेज भी देखा है, यूनिवर्सिटी भी देखी है। मुझे पता है वीकनेस किधर है। यहीं से तू मसरूफ होता है इन झगड़ों में, छोटे छोटे झगड़ों में। बड़ी सोच तेरे अंदर नहीं आती। ये यहां सोचने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। नकामी को नकामी ना समझी। जब तू नकाम हो जाए ना तो मेरे से आके मिलना, तुझे मैं दोबारा बताऊंगा बेटा नकामी असल में नकामी नहीं होती, तेरी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। कहां कहां भूल गया? ये हम निकलेंगे 20-25 हजार की तनख्वाह से कि नहीं निकलेंगे? लोग जो प्रोड्यूसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, जो कंज्यूमर बनेंगे या नहीं बनेंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे या नहीं करेंगे, लोगों के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज हमारे अंदर यही होता, मैं उसके पास जाऊंगा। कितनी कितनी उम्र थी साहबा कराम की वसल्लम के पास आके एज अ स्टूडेंट चीजें सीख रहे हैं। क्यों? एक साहबी ने कह दिया था कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया गया वो मेरा टीचर है। आज टीचर का वो मकाम नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया मकाम? टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा। टीचिंग सिर्फ 2+2=4 सिखाने का नाम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड सिखाने का नाम नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूलास होती है, कंप्लीट स्केल से होती है। इस चीज का नाम टीचिंग नहीं है। टीचिंग एक बच्चे को हौसला देने का नाम है, सोच देने का नाम है, नजरिया देने का नाम है, मकसद देने का नाम है। बच्चे को इस बात पे सोचने पे मजबूर करने का नाम है कि वो कुछ ऐसा कर निकले कि एक कौम के लिए कुछ बन सके, कम्युनिटी के लिए, मोहल्ले के लिए, अदारे के लिए कुछ बन सके। ये टीचिंग इस चीज का नाम है। अल्लामा इकबाल को प्राइज मिलने लगा तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि ये मैंने नहीं लेना, ये मेरा वो टीचर लेगा, वो जो बचपन का टीचर है, वो बचपन जो मस्जिद में बैठ के वो जो कायदा सिखाया करता था, ये उसका बनता है, उसे ले जाके। नहीं लिया तो उसे मिला। क्यों? उसने क्या दिया था? अगर 2+2=4 देता ना वो कायदे आजम, वो अल्लामा इकबाल कभी भी ये बात ना कहते। अगर वो यही बताता जी पुत्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स ये हैं, क्यूब स्केल पुत्र ये होता है, पुत्र केमिस्ट्री के ये फार्मूलास इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट। सोच देने का नाम है, नई तरह से सोचने का नाम है। निगाह बुलंद, दिल सुकन, दिल नवाज और जांपुर सोच का नाम है। तुझे एक नया रास्ते सफर देने का नाम है। ये पुत्र, ये जो बातें इधर से निकल रही है किसी मकसद के लिए निकल रही है। शायद आप लोगों में से कोई एक, सारे भी हो सकते हैं,
और इस तरह की राह पे आ जाए कि वाकई एक दुनिया फख्र करे यार। इंडिया में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जब इंडिया की हुकूमत को कुछ मसला होता है ना, वो अपने बिजनेसमैन जो है बड़े बड़े, उन्हें भला क्या कहते हैं कि अमेरिका को या ब्रिटिश को थोड़ी सी धमकी दें ताकि वो हमारी बात मान ले। अच्छा, हुकूमत एक इज अनदर थिंग। तू कुछ ऐसा करे कि तेरे पास मुल्क की कमांड हो और लोग तुझसे कहें यार तेरी वजह से टेक्नोलॉजी में तूफान आ गया है, जरा फलाने मुल्क को थोड़ा सा कहना ना कि मैंने अपनी टेक्नोलॉजी तेरे अंदर से छीन लेनी है। वो क्यों नहीं तेरे इस्लाम का गर्विता होगा, वो फिर क्यों तेरे नबी के कार्टून बनाएगा, वो क्यों तेरे नबी की तस्वीरों की हुर्मती बेहुरमती करेगा, वो क्यों तेरे इस्लाम को बुरा भला कहेगा। अब ये कमी हुकूमत में नहीं है, ये कमी हमारे अंदर है। हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाए, यहाँ से कुछ निकाल नहीं पाए, यहाँ से गलतियां हो गई, यहाँ से कुछ देखने की जरूरत है, जरा ठहरने की, जरा रुकने की, जरा जितनी भी सोचें चल रही है दिन के अंदर सबको ब्रेक करने की, ब्रेक करो, रुको, सोचो, जरा देखो, फिर चलो यार इधर को चलना था, सॉरी मैं तो गलत रास्ते जा रहा हूँ। शायद हम जिस चीज की तरफ जा रहे हैं वो मंजिल ठीक नहीं है, वो ठीक मंजिल की तरफ वो रास्ता नहीं लेके जाएगा जिस रास्ते की तरफ आज हम चल दिए। रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सब चीजों की, जितनी भी चीजें हमारे माशरे में या जितनी भी चीजें हमारे मुल्क में, उन सब चीजों की जो अथॉरिटी है ना, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, वो एक ही हस्ती के पास है और वो हस्ती है रब्बे करीम की हस्ती। उसके अलावा कोई भी कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर हमारे ऊपर क्या लगी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, ये करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना। कुछ भी नहीं करेगा। वो पंजाबी का एक जुमला है कि अकल नहीं थे मोजे ही मोजा। उत्तर कुछ भी नहीं करेंगे फिर तो मोजे ही मोजे हैं, खैर ऐसे जिंदगी फजूल गुजारे जाए चले, बस बात करना, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर कुछ करना है ना, अथॉरिटी अल्लाह के पास है, उसने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का वक्त है। अथॉरिटी कहाँ से है? अथॉरिटी ऊपर से है। हमारे ऊपर क्या है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने उस अबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसे दो लफ्जों से निकालते हैं। दो लफ्ज कौन? रिस्पॉन्स प्लस अबिलिटी। हमने अबिलिटी पैदा करनी है, अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना है। यहां से ये चीज आई। आज तो इस चीज पे भी मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूं। हम इतनी मासूम कौम है ना सर, इतनी मासूम कौम है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगे दहशतगर्दी के, हमने सर मान ली। इतनी मासूम कौम। हमें लोगों ने कहा आप दहशतगर्द, हमने कहा ठीक है जी, असि अपने आप को सही कर दें। ओहो, यहाँ खड़ा होकर ये कहने की जरूरत है दहशतगर्द मैं नहीं, दहशतगर्द आप हो। दहशतगर्द वो है जिसने अफगानिस्तान में लोगों को कत्ल किया है, वो है जिसने शाम में कत्ल किया, वो है जिसने बर्मा में कत्ल किया है, वो है जिसने कश्मीर में कत्ल किया है, रोहिंग्या में जिसने मुसलमानों को कत्ल किया है, वो दहशतगर्द है। मैं कैसे हो गया? मैंने तो किसी को नहीं कत्ल किया। इस्लाम तो परिंदे की जान की भी हिफाजत करने का नाम है। और हमने आराम से क्या मान लिया? ठीक है जी, हम खुद को देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहेगा डू मोर, और हम कहेंगे ठीक जी हुजूर जी। ये हौसला, ये लगन, ये शौक बेटा यहाँ से, ये सारी वीकनेस जो है ये यहीं से आएगी, यहीं से। मैं इसलिए इस चीज को लेके आ रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ से नहीं ना कोई निकलेगा, किसी की सोच पक्की यहाँ से नहीं होगी या कोई यहाँ से नहीं आएगा, तो फिर मसला होगा। यही लोग ऊपर जाके इनमें कॉन्फिडेंस लो होता है। जी हजूरी का अंसर इनमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मुगलिया खानदान था, हम उनके अंडर रहे हैं सारा कुछ। अब जी हजूरी का तो हमारे अंदर बहुत ही रिवाज है।
हम तो यूरोप को, अमेरिका को, ब्रिटिश को और दूसरे अदारों को बड़ी आसानी से ठीक है जी यस ओके यस यस टू मोर, फिर हम वो चीजें करते हैं। अब फिर निचले लेवल पे जो बड़ी चीज आ गई है, तो जो ऐसे घर जो अपने आप को कामयाब समझते हैं और अपनी औलाद को बड़ी सहूलियात फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि एक तो होता है ना प्यार मोहब्बत, वो करते हैं ओवर प्यार ओवर मोहब्बत। वहां से क्या होता है, बच्चों पे जुल्म शुरू हो जाता है। बच्चे के कॉन्फिडेंस के नाम से बच्चा बाप को कह रहा है इधर आ, कम हियर, वो दरवाजा खटकाता है, फिर अंदर से कौन, वो फोन उठाता है, पता है वो ये पापा का नंबर, हेलो, नहीं पापा जी नहीं है, क्यों, प्यार है जी बेटे। ओवर प्यार, इसे क्या कहते हैं, ओवर मोहब्बत ओवर प्यार। मेरे से एक बंदा मिला, वो ट्यूशन ही उसका बच्चा आता था, तो अब नहीं आ रहा, वो खुद अपने हिसाब से, अच्छा मैंने उसे कहा कि आपने भला क्या किया, ये मैंने वहां से बात ली, मैंने कहा आपने ज्यादा प्यार के जरिए अपने बच्चों पे जुल्म शुरू कर दिया है, ये जुल्म शुरू हो गया है, क्या बच्चा कहां तमीज सीखेगा, जिसे इतना प्यार मिल गया वो तमीज कहां से सीखेगा, वो तो सेंसिटिव ही होगा, फिर वो तो नाजुक मजाजी उसमें होगी। फिर ये मेरा उनकी तरफ मैसेज भी है। उसके बाद हम एट द एंड, काफी सेशन लंबा हो गया, एट द एंड मैं आप लोगों को ये एक चीज की यकीन कहानी कराना चाहता हूं कि अपनी मिरास को भूलने के साथ हम एक कौम खड़ी नहीं कर सकते। अगर हम इधर खड़े होके इकबाल की चीजों को भूल गए, कायद की यूनिटी फेथ डिसिप्लिन को भूल गए, अल्लामा इकबाल की खुदी को भूल गए, नवाब बहावलपुर की खिदमत को भूल गए, अब्दुस्तार एचडी की खिदमत को भूल गए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत को भूल गए। अगर हम इन चीजों को भूल गए ना, तो हम भूल जाएंगे कि हम हमारे आबाउजात क्या है। जब हम ये भूल जाएंगे हमारे आबाउजात क्या है, हम अपनी मिरास भूल जाएंगे। जब हम अपनी मिरास भूल जाएंगे, हम अपना काम, जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएंगे।